ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो हम पिछले सेशन में जितनी भी हमने असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो सेशन थोड़ा सा लेंगे ताकि आप लोगों के ज़हन में जो क्वेरीज होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। इसके अलावा सर नोमान को कुछ असाइनमेंट जमा भी हो चुके थे। असाइनमेंट मीन्स के जो ईमेल्स आप लोगों ने भेजे थे और उसके रिस्पांस में आपको जो मेल्स आए थे फ्रॉम सप्लायर्स, तो मैंने जो रिस्पांस देखा था माशाल्लाह बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेरे ख्याल में सबमिट नहीं किया, लेकिन तकरीबन दो तीन लोगों ने सबमिट किया था, लेकिन जो रिजल्ट मैंने देखा, रिजल्ट वाज एक्सेलेंट, राइट। बिकॉज उसमें से जो रिस्पांस आया था डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से वो एक्सेलेंट था। रिस्पांस क्या आया था? रिस्पांस में डिस्ट्रीब्यूटर ने उन लोगों को अकाउंट जो है ना अप्रूव किया था। इसके अलावा शीट दिया था उन लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने। तो दिस इज वन ऑफ द गुड रिस्पांस, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये जो मतलब इंटर्नशिप में जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कम्युनिकेशन। ठीक है। आप सप्लायर से जो कम्युनिकेशन करते हो ना, 90% काम इस फील्ड में सिर्फ यही है। बाकी पिक पैक एंड शिप सब कुछ अमेजोन ही करता है। आप लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन काम है वो है सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करना। ठीक है। आप कम्युनिकेशन किस तरह करते हो वो आप लोगों को हमने जो टेम्पलेट बनाया है या इसके अलावा जो हमने बातें बताई है इस हवाले से, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद सप्लायर्स। ठीक है। अच्छा, सप्लायर आपसे कुछ डिमांड करता है, जैसे रिसेल सर्टिफिकेट, EIN नंबर, वो हमने आप लोगों को तरीका भी बताया था कि किस तरह आप लोगों ने उनको डील करना हो। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। ठीक है। अमेजोन में सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लायर से कांटेक्ट करना, उससे शीट मंगवाना, उसमें से अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालना। ठीक है। और उस प्रोडक्ट को फिर शिप करना अमेजोन। फिर तो अमेजोन खुद सब कुछ करता है, पिक पैक एंड शिप, कस्टमर रिटर्न, हैंडलिंग, सब कुछ वो करता है। आप लोगों ने सिर्फ जो सप्लाई चेन है उसको आप लोगों ने जो है ना मतलब देखना होगा, राइट। ओके। तो इस वक्त जो है ना मैं कुछ सवालात लूंगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने जो कम्युनिकेशन की है सप्लायर के साथ, ठीक है, उसमें जाहिर बात है कुछ ना कुछ हर्डल आप लोगों को मतलब फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी क्वेरीज है आप लोगों की, तो आप लोग बता सकते हो वन बाय वन, तो इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो है अब्दुल बसीर साहब, आप सवाल पूछो। जी बसीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जब हम अगर सप्लायर टेक्सास में है, ठीक है, हम्म। और उससे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रेप सर्विस हम, और मेरा LLC फ्लोरिडा में है, ठीक है, तो हम हम्म। प्रेप सर्विस जो है ना वो फ्लोरिडा में देखेंगे या टेक्सास में? नहीं, आप लोगों ने जहां से सप्लाई, फॉर एग्जांपल सप्लायर टेक्सास का है, तो आपका जो प्रिप सेंटर है वो भी टेक्सास का होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा शिपिंग में वो जो है ना फीस फिर कम लगेगा। अब आप जो है ना टेक्सास से मिशिगान शिप करते हो या जो है न्यूयॉर्क शिप करते हो, तो उस पर खर्चा बहुत आएगा। तो टेक्सास में भी बहुत अच्छा। ज्यादा प्रेप सर्विस है, ठीक है, प्रेप सेंटर्स है, आप उसको शिप करा सकते हैं। इसके अलावा आज मैं इस पर और डिटेल से डिस्कस करूंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा। अच्छा। हाँ। आप पिछले सेशन के हवाले से आप सवाल पूछते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं भी आप डिस्कस करने वाला हूं, तो आप फिक्र ना करें, आपका सवाल मतलब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, दूसरा सवाल, आयशा फराज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ज़रा सा वेरिएशंस के बारे में एक दफ़ा बता दीजिए। अगर किसी चीज़ में वेरिएशंस दो या तीन हैं तो हम्म। हम कौन सी वेरिएशन को मतलब उसमें डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे? ठीक है। ठीक है। इसमें मैं अभी एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, ठीक है, और आपके सामने वो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, राइट। ओ, ओके। अच्छा, तीसरा सवाल आजम काशिफ, आप सवाल पूछें।
आजम काशिफ। जी आजम काशिफ, आप सुन रहे हो मुझे? अच्छा, पेमीदा को सर आप सवाल पूछे। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, सवाल पूछे। जी सर, एक तो ये सवाल था कि ब्रांड पेरेंट थेरेपी को मैंने मेल की थी, तो वहां से मुझे रिस्पांस आया था। अच्छा, उन्होंने शीट भी सेंड की, कैटलॉग भी। तो जबरदस्त। उन्होंने कहा वेबसाइट पे भी जाएं। तो पहले मैंने शीट वगैरह सारी चेक की, वहां पे फिर कैटलॉग ओपन किया लॉगिन वगैरह करके। तो सर जो वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स थी, तो वहाँ पे एसइन भी नहीं था, यूपीसी कोड भी नहीं था। जब मैं उनको ये टाइटल उसका कॉपी करके अमेजोन के बार पे सर्च करती थी, तो सर डिफरेंट निकलते थे। ओके मैं काफी ज्यादा, मैंने तकरीबन 2-3 घंटे में इस काम पे लगा दिए हैं, कोई भी वही चीज मुझे नहीं मिली। ओके, तो ठीक है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन था मुझे। तो दूसरा क्वेश्चन से ये था कि मैंने एक ये शायद यूनिवर्सल ये होलसेल था, उसको मैंने जब मेल भेजी तो उसने मुझे कहा जी आप अकाउंट के लिए वो करें, एप्लीकेशन ओके, ठीक फॉर्म है। फिल करें। तो सर मैंने जैसे जैसे उन्होंने पूछा, मैंने वही चीजें पुट की हैं। तो अगले दिन उनका रिस्पांस आया है कि आपने गलत एड्रेस दिया है। हालांकि बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट जैसे मैं दूसरों को करती थी वहां से मुझे अच्छा रिस्पांस आया, इन्होंने मुझे ऐसे कहा है। तो अब मैं ओके, उसे कैसे डिलीट करके मैं उसे कैसे दोबारा से कोई करूँ, ये इशू नहीं मुझे है, समझ। कोई इशू नहीं है। आप इस तरह करें कि आप जो ईमेल आपने यूज किया है वो प्रोफेशनल ईमेल था, क्लाइंट का जी ईमेल था सर, आपका? जी जी जी, क्लाइंट की डिटेल्स थी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप इस तरह करो, उसके साथ केस ओपन करो, उसको बताओ कि ये हमारे उसको एलएलसी के डॉक्यूमेंट सेंड करो। ठीक है, उसको बताओ कि ये जी हमारा एड्रेस है, तो वो कंफर्म कर दे। जी सर, चलो ठीक है सर, और थैंक दूसरी बात ये है, ब्रांड के हवाले से देखो, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि वो आपको यूपीसी भी देते हैं, वो आपको यू। जी प्राइस भी देते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन सब चीजें देते हैं। जी बाज ऐसे ब्रांड्स होते हैं वो आपको जस्ट जो प्रोडक्ट का नाम है वो देता है, राइट, और जी आपको जो है जी ना प्राइसेस देता है। तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। तो डोंट वरी, ये चीजें होती है, ठीक है। तो अगर आप 1 बाय 1 मैन्युअली चेक कर सकते हो तो विल एंड गुड, अगर नहीं तो इसको फिर स्किप करो। जी सर। और सर ये एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे डेली डील्स पे आती है लिस्ट, तो हाँ, सर वो ऑथेंटिक है, मतलब ठीक होती है? अच्छा, आज तो मैं अथेंटिक और अनअथेंटिक का किस्सा खत्म करता हूँ। देखो, अथेंटिक और अनअथेंटिक ये आपको कोई भी नहीं बता सकता कि ये अथेंटिक है या नहीं है। मैं आपको उसका जी एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। इस पे जी ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस है कि हाउ टू फाइंड अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। लेकिन जी सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, जो मैं खुद करता हूँ, लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट परचेज करता हूँ यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर से, उस प्रोडक्ट का नाम है डव, राइट। आप जी सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जबरदस्त काम जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर को सही साबित करने का, वो है उस ब्रांड को कॉल करो, डव को कॉल करो कि आई एम गोइंग टू परचेज सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप काइंडली मुझे बताओ कि ये जो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर है ये आपका अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। तो वो आपको उसी टाइम बता देगा, क्योंकि उनके पास डेटा होता है। जी जी हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी इस पे जी मेरी सर, वीडियोस ठीक। हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जी सर, मैंने वो देखी हुई है। मैं ये पूछी हूँ कि ये जो डेली डील्स हैं, ये क्या चीज है? मतलब ये वहां पे अच्छी सेल हुई है या ये मतलब ओके, अच्छी नहीं थी? देखो, ये डेली डील जो है ना, ये इन लोग की इन्वेंट्री में जब स्टॉक आता है ना, तो ये लोग उन स्टॉक का पिक्चर लेके ईमेल कर देता है सब लोगों को कि हमारे पास ये स्टॉक आया है, ये डील पे है, तो काइंडली आप हमसे ये परचेज करो। तो अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, अमेजोन पे अच्छा सेल हो रहा है, तो उसको परचेज करनी है तो उसको छोड़ दो। जी हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जी, फरमान। हेलो। जी भाई। ओके, इमरान ताहिर जी अपना सवाल पूछे। इमरान भाई, इमरान खान, सवाल पूछे आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये मैं पैलेट फ्लाई का जो पैलेट फ्लाई का ये डिस्ट्रीब्यूटर इसका बारे में बहुत प्रोडक्ट मैंने वैसे निकाले भी है, लेकिन वो एक तो इसका मेकू बहुत ज्यादा है और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये टाइम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग करता है वो डिलीवरी में। तो उसके बारे में अगर आपने इसके साथ काम किया हो या कोई देखो, बता इसके सकते साथ मेरे कुछ दोस्तों ने काम किया है, मैंने खुद नहीं किया। मैं डायरेक्ट ब्रांड से काम करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में मैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से काम किया था वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आप लोगों को शेयर की है कि इन डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर सकते हो। अच्छा, अब जी जो है ना, मेरे कुछ दोस्त है वो पैलेट फ्लाई से काम कर रहे हैं। कभी कभार ये जल्दी डिलीवरी करते हैं, कभी कभार ये थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना मतलब कौन सा ऑर्डर दे रहे हो, राइट। और दूसरी बात ये है कि जो Q4 होता है उसमें तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा ही लेट डिलीवरी करते हैं, कभी जल्दी करते हैं कभी लेट करते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत बिजी होते हैं, ठीक है। उनको डेली के जो ऑर्डर्स आते हैं ना वो 1 मिलियन या 2 मिलियन या $1 लाख इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, तो वो आपके $1000 या $500 को इतना नहीं प्रायोरिटी देते, तो इस वजह से वो इतना लेट होता है। हैं। जी ठीक है सर। फिर भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके साथ काम कर सकते हो। एमओक्यू ज्यादा है मुझे भी पता है, लेकिन इसमें अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए ना तो फिर उसको उठाओ, ठीक है। जी सर। इस तरह भी कर सकते हो कि आप अपनी लिए 2-3 दोस्त देख लो जो अमेजोन का काम करते हैं। लेट सपोज उसका जो एमओक्यू है वो $1000 है, ठीक है। तो आप इस तरह करो, 2 दोस्तों या 3 दोस्तों साथ मिल जाओ, ठीक है। आप पे $300 आ जाएंगे। सर हम अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट गेटेड हो तो फिर वो कर सकते हैं। गेटेड अगर हो तो उसको बता दो, पैलेट फ्लाई को बताओ कि भाई ये गेटेड है, तो फिर वो आपसे मेरे ख्याल में $50 से लेके $100 तक इनवॉइस चार्ज करेगा वो अनगेट कराने के लिए। तो अगर आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो फिर उसको मजीद भी पेमेंट कर सकते हो कि आप इसको अनगेट करा दो। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल पूछा था कि जो वेरिएशन है उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो आयरिश के प्रोडक्ट्स है ना इसमें वेरिएशन है, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह एनालाइज करूंगा, यहाँ पर इसके जो रिव्यूज है वो 16,000 है, ठीक है। इट मीन्स कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो BSR है इसका वो 6000 है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसमें जितनी भी वेरिएशन है वो सारे अच्छे सेल हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं किस तरह फाइंड करूंगा कि इसमें कौन सा वेरिएशन अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। इस पे आपने आना होगा नीचे कीपा पे, ठीक है। यहाँ पर आपने वेरिएशन पे क्लिक करना होगा। देखो ये है वेरिएशन, इस पे क्लिक करो, राइट। अब मैं इस स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है इसका सेल चेक कर रहा हूँ। इसमें देखो कितने हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो रिव्यूज है ना ये सातों प्रोडक्ट्स के हैं, तो उसमें तो मुझे पता एग्जैक्ट नहीं लग रहा कि इसमें कौन सा अच्छा सेल हो रहा है। जिस तरह 4 टी-शर्ट होते हैं, एक रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रे होता है, ठीक है, येलो होता है, तो इसमें कौन सा अच्छा सेल हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपने नीचे आना होगा, वेरिएशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद है। देखो ये कितने थे, ये थे 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये रहा 8। ओके, अब इसमें मैंने किस तरह फाइंड करना हो ये चीजें समझे। यहाँ पर आपको दिया जाएगा रेटिंग एंड रिव्यूज। यहाँ पर आप देख लो कि इसमें 100% में कितना परसेंटेज एक एक प्रोडक्ट को मिला है। अब लेट सपोज ये जो प्रोडक्ट है इसमें 100% में जस्ट 2% मिला है, इसको इसमें 21% मिला है, इसको 4% मिला है, इसको 7% मिला है, ठीक है, 5%, 23%, 25%, 13%। तो अब जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो बाजार में जब मैं खुद करूँगा तो इसमें 21% अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो है 23% सही है, 25% सही, ठीक है। ये 13% को भी आप थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 20 से ऊपर हो तो इसको कंसिडर करो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सामने नजर आ रहा है, ये जस्ट 2% यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसमें मैं गलती से भी यहाँ पर नहीं जाऊंगा, बिकॉज जितनी भी यूनिट्स मैं यहाँ से परचेज करूंगा तो वो सारे के सारे लॉस में जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कुछ सेल ही नहीं हो रहा। जब सेल ही नहीं हो रहा तो इसको मैं क्यों परचेज करूं, क्यों मैं सेल करूं इसको कस्टमर पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दिस प्रोडक्ट इज गुड टू गो और नॉट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपका जो सवाल है वो क्लियर है।
हाँ जी सर, अगर देखें हम इनकी ऑफर्स में जाते हैं हाँ तो ये ऑफर्स में ये देखें ये सेल इसकी नहीं आ रही। ओके, मैं आपको बताता हूँ। डेटा में जाए, यहाँ पर ऑफर पे आए। अब देखो इसमें टोटल यूनिट कितने सेल हो चुके हैं, 81 यूनिट, यानी 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 81 यूनिट सेल हो चुके हैं। आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, देखो। जी जी सर, जी जी। ओके, अब मैं दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ, अब अभी आपको चीजें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। एक सेकंड, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो तो 81 यूनिट सेल हो रहे थे, ये कितना सेल हो रहा है। तो नीचे आ जाऊंगा अभी, कम से कम एक प्रोडक्ट का मंथली यूनिट 400 से ज्यादा हो। ओके सर। अच्छा, डेटा पे क्लिक करें, यहाँ पर ऑफर पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफर पे देखो 833 प्रोडक्ट्स मंथली सेल हो रहे हैं। अभी आपको समझ आ गई ना कि जी वो जी 20% इसलिए था, यहाँ पर आपको रिजल्ट भी शो हो रहा है, वो 2% था तो इसलिए 80 यूनिट थी। ये जो है ना 20% था तो ये 833 यूनिट यूज सेल हो रहे हैं, ठीक है। सही है। हाँ, तो इस तरह आपने देखा। चलिए, यानी कि सर जिसकी सेल हम ऑफर्स में जाके देखें कि जिसकी सेल अच्छी आ रही है हम उसको बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बाय कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, मोहम्मद शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक सेकंड, ये गाना बंद करेगा फरमान भाई। जी जहाज भाई। इसको जवाब दो जी, आप सवाल पूछे। हेलो हेलो, जी जी सवाल पूछे काइंडली। हेलो हेलो जी हेलो जी, जी सर, क्वेश्चन पूछे आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो इसके इंटरनेट में कोई इशू है। अच्छा, दूसरा नवीद भाई, आप पूछे सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। ये जी मैंने ये P&G नाम के एक ब्रांड है उससे कांटेक्ट किया है तो उन्होंने फिर रिप्लाई दिया है। मतलब उन्होंने काफ़ी हाई फाई इन्वेंट्री बताई है कि अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो ये इन्वेंट्री बाय करें, और अगर आप इससे कम क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो फिर उन्होंने सर कहा है कि भाई बिजनेस येलो पेजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, चेक द बिजनेस येलो पेजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिफिक टू योर नीड्स। तो सर ये येलो पेजेस के बारे में आपको अगर कोई आइडिया हो तो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिस तरह तकरीबन 7 दिन पहले मैंने जॉनसन एंड जॉनसन से बात की थी, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको भी पता है, ठीक है। जी सर। अच्छा, उससे मेरी बात हो गई कि आपसे मतलब मैं प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या उसका रूटीन होगा। मैंने प्रॉपर कम्युनिकेशन उससे किया था, तो उसने मुझे बताया कि आपने मुझसे $5 लाख का इन्वेंट्री मुझसे परचेज, ये अराउंड अबाउट 13 करोड़ रुपए बनते हैं, राइट। तो फिर मैंने उसको बताया कि अगर हम इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो हम और क्या कर सकते हैं, यानी आपके साथ हम किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसने मुझे फिर 4 डिस्ट्रीब्यूटर सेंड कर दी, राइट, समझ में आ रही मेरी बात। तो उसने मुझे 4 जी डिस्ट्रीब्यूटर सेंड की जी कि आप अगर मेरे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे तो आप इन डिस्ट्रीब्यूटर से जाके प्रोडक्ट को परचेस करो। अब हर एक ब्रांड का अपना क्राइटेरिया होता है, वो किसी को येलो डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, किसी को रेड करते हैं, किसी को ग्रीन करते हैं, वो उनका अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हमें सिर्फ उनकी डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए भाई, हमें अगर आप नहीं दे रहे तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर दे, दैट्स इट। जब भी आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हो तो ब्रांड से कांटेक्ट करने का आपने सिर्फ एक चीज याद रखना होगा कि आपके साथ हम होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अगर आप हमें होलसेल अकाउंट मतलब होलसेल अकाउंट आप हमें देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं देते तो आप हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर का जो डेटा है वो प्रोवाइड करो, दैट्स इट। आपकी तरफ, उसकी तरफ से आपको एक रिप्लाई आएगा, या तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेंड करेंगे या नहीं सेंड करेंगे। इसमें और येलो डिस्ट्रीब्यूटर, रेड डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं है, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का अपना क्राइटेरिया है। अच्छा सर, फिर वो मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं बताया, जस्ट मतलब ये कह कर ना, तो मैं फिर उनको एक और ईमेल मतलब कर दूं कि काइंडली आप मुझे जरा डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ नाम दे दें ताकि आसानी हो मुझे। हाँ हाँ हाँ, आप फिर भी उससे फर्दर कम्युनिकेशन करो और उसको बताओ कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर दो, तो वो उसका रिप्लाई मुझे फिर सेंड करो कि क्या वो क्या कह रहे हैं।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमान भाई इसको जवाब दो। जी जी। हेलो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि काफ़ी मैंने जिनको भी ब्रांड्स को मैंने ज़्यादातर डील किए, एक तो उनका एमओक्यू काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर वो देते हैं, जब उधर मैं ओपन करता हूँ तो सर जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए होता है वो उनके पास होता नहीं है, और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे अगर वो सेल भी हो रहा होता है तो उसमें या अमेजोन होता है, या जो प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं होता तो सर उसमें हमें प्रॉफिट ही नहीं बच रहा होता है कुछ। जी जी बिल्कुल, इसमें आप इस तरह करें ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको शीट्स प्रोवाइड कर रहे, आप तो उस प्रोडक्ट की तलाश में गए थे कि जो प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे फाइंड की थी, आप तो कह रहे थे कि वही प्रोडक्ट उस शीट में मिले। ज़रूरी तो नहीं है कि वही प्रोडक्ट आपको उस शीट में मिले, इससे अच्छा प्रोडक्ट भी आपको उस शीट में मिल सकता है। तो आप उस शीट को स्कैन कर ले, उस पर क्राइटेरिया लगा ले, चाहे उससे भी अच्छा प्रोडक्ट भी आपको उस शीट में से मिल सकता है। सर वो बात भी है, और दूसरी बात यह है कि इसमें कह सकते हैं कि सर जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा होता है ना, तो उसमें भी लाइक सर काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। अब मैं सर मेरे पास ईमेल में लॉगिन कर लूँ तो मुझे याद आ जाएगा वो कौन सा ब्रांड था, लेकिन सर उसमें ये था कुछ इसी तरह था। सर जरूरी। सॉरी, मैं आपको फिर ये बता दूंगा इस बारे में। ओके। लेकिन सर इसमें मेन इशू यही आ रहा था कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही कोई फाइंड ही नहीं हो रहा था, जो भी था प्रॉफिटेबल कोई आपने उस शीट प्रोडक्ट को नहीं आ स्कैन रहे थे, किया था क्योंकि सर प्रॉपर तरीके से? उनकी फीस काफी ज्यादा होती। आपने उस शीट को प्रॉपर तरीके से स्कैन किया था कि नहीं? उसने जो शीट आपको दी थी सर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर तो ने। उसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स थे ना, तो उसमें तकरीबन 10-12 प्रोडक्ट जो भी देखता था तो उसमें कोई भी प्रॉफिटेबल इतना कोई नहीं ना, खास वो होता जो ही नहीं शीट था। आपको दे रहे हैं, आपने वो प्रोडक्ट वन बाय वन सबको देखना पड़ेगा, सारे अच्छा भाई, मैं प्रोडक्ट्स अच्छा आपको आपको एक सर। चीज देखने बताता हूँ, पड़ेंगे। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी जी देखो, प्रोडक्ट फाइंडिंग इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, ठीक है। मैं अगर आपको बिल्कुल अपना सर। बता दूं ना, मुझसे 5 महीने तक एक भी प्रोडक्ट तलाश नहीं हो रहा था जब मैं न्यू भी था। आप लोग इधर, आप लोग तो फिर भी कोर्स कर रहे हो, मुझसे सवाल जवाब पूछ रहे हो। मेरे पास उस टाइम पैसे भी नहीं थे और मैं जस्ट फाइंड कर रहा था कि मुझे मेंटोर मिले, मुझे चीजें सिखाए। तो मैं क्या कर रहा था, मुझे जब मेंटोर भी मिल गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे प्रोडक्ट मिल रहे थे। प्रोडक्ट के बाद जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे। तो मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल सर। डिमोटिवेशन मिल रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, 1 महीने से मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर प्रोडक्ट मिल भी रहा है तो उसका मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है, वो जो शीट मुझे दे रहा है उसमें मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने क्या करना होगा, डिमोटिवेट नहीं होना। आप लोग के पास 2 रास्ते हैं, या तो उस पे टाइम लगाओ या 2 साल बाद पछताओ, ठीक है ना। ये चीजें जो है ना, टाइम आपसे लेते हैं। स्टार्ट में क्या हुआ था कि जब मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो मैं डिमोटिवेट हो गया। मैंने उसी टाइम कसम खाई थी कि यार बस मैं अमेजोन वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा। ये किस तरह काम है, मुझे तो सर प्रोडक्ट नहीं मिल मेरी रहा। भी हालत ऐसी हो गई है बिल्कुल, एक अभी मैं हफ्ते आपको से। बताता हूँ। मैं अभी इसलिए ये किस्सा भी आपको सुना रहा हूँ ताकि आप लोग को चीजें समझ आ जाए। दिस इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, दिस इज $1 बिलियन बिजनेस, ठीक है ना। अब अगर ये काम इतना आसान होता तो कोई टीचर क्यों बनता, कोई दुकान क्यों चलाता, कोई बैंक क्यों जाता। सब लोग जो है ना अमेजोन पे सेलिंग करते हैं, सारे जो है ना मिलियनेयर बन जाते हैं। ये इस तरह नहीं होता, ये हर किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है ना। अब काम क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपसे प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी को हायर करके आपके लिए वो प्रोडक्ट निकाल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहता हूं, तो फिर आप क्या करो। देखो, अभी आपके पास नॉलेज है, आपको वे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ज्यादातर लोगों के जी जी पास इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं होता कि अगर प्रोडक्ट फाइंड भी हो तो किस तरह होता है, प्रोडक्ट लॉन्च किस तरह होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह फाइंड होता है। तो जब आप वे को फाइंड करोगे तो वे को अपना क्राइटेरिया बता सकते हो कि भाई आपने गलत प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना, कभी भी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, सही है ना। दूसरी जी बात सर। यह है कि आप लोगों ने इसमें पेशेंस रखना होगा। ये बहुत पेशेंस का काम है। इसमें आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो मैंने आपको 100 तरीके बताए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह फाइंड होता है, इसको मेल किस तरह किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही काम करते हैं और हम फिर कहते हैं कि यार हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। मैंने इस वक्त 5,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट किया है, आपको पता है।
तो क्या 5,000 में मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा? मुझे इसमें 5,000 में से 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। मैंने कंटेक्ट ज़्यादा किया है, मेरे पास डेटा ज़्यादा था। कल उसी पिछली बैच में एक लड़की थी, उसका नाम भी मैं भूल गया हूँ, तो वो मुझे कह रही थी कि इस कोर्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला उसमें। मैंने कहा अच्छा आपने कितनी मेल की है अभी तक? उसको मैंने बताया कि आप कसम कहो आपने अभी तक कितनी मेल की है? उसने कहा कि सर मैंने टोटल 20 मेल की है। मैंने कहा अच्छा 2 महीनों में आपने सिर्फ 20 मेल की है, तो आपको रिप्लाई कितने आए हैं? उसने कहा कि मुझे सिर्फ 4 रिप्लाई आए हैं। तो मसला ये होता है कि हम लोग जो है ना 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं या 10 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं, तो रिजल्ट तो ज़ीरो ही आएगा। आप डेटा क्रिएट करो, डेटा बनाओ, लीड्स बनाओ, लोगों से बात करो, शीट्स मंगवाओ, प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। ये बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये आपसे 4-5 महीने लेंगे, तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। सही है ना? इंशाल्लाह जी आपको सर। प्रोडक्ट भी और मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे। जी सर। सर एक और मैंने इशू देखा है, मैंने ज़्यादातर होलसेलर को ईमेल्स नहीं कि मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट के जो ब्रांड्स होते हैं उनके वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल किए। तो सर वो मुझे बिल्कुल मतलब ऑफर यही करते हैं कि यार हम थर्ड पार्टी को ऑफर ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, और ओके, जैसी कुछ अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। तो मुझे लग रहा है ये Q4 की वजह से ये इस तरह हो रहा है, क्या वजह? देखो मैं आपको बता दूं, Q4 में हमें खुद भी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, हम खुद भी परेशान हैं। Q4 में बहुत मुश्किल होता है। अब हमने क्या किया था, हमारे पास जितनी भी अकाउंट्स है, हमने अगस्त के महीने में सारे के सारे इन्वेंट्री हमने फुल किया। ठीक है, अभी हमें इन्वेंट्री परचेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमने अगस्त में सारी इन्वेंट्री कवर की है, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हमें पता है Q4 में प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। सही है ना? तो आप जब इन पेजों से आप बिल्कुल सर। निकलोगे तो तभी आपको पता चलेगा। इस महीने में या आने वाले महीने में प्रोडक्ट फाइंड करना बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप फिर भी ट्राई करो, आपको कम से कम चीजें समझ आएगी कि हाउ थिंग्स वर्क। तो सर मुझे इसमें यही फील हो रहा है कि ब्रांड से कांटेक्ट करना इतना मतलब फायदेमंद नहीं है, क्योंकि एक तो उनका MOQ बहुत ज्यादा है, $1 million जी जी के जी। वो ऑर्डर मांग रहे होते हैं। तो मुझे यही फील हो रहा है कि सर हमें आई थिंक सो फिर उसके साथ होलसेलर के साथ अभी काम करना चाहिए फिलहाल इस टाइम, एग्जैक्टली इस क्वार्टर एग्जैक्टली। में। अभी फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है डव, तो आप डव को कांटेक्ट ना करो, आप डव के होलसेलर से कांटेक्ट करो। लाइक आप जब सर्च करोगे ना डव होलसेलर इन USA, तो आप जी उनके सर। होलसेलर से राबिता करो, तो 90% चांस है कि वो आपसे राब्ता करें। जी सर बिल्कुल सर, राब्ता तो हो जाता है, वो रिस्पॉन्स भी देते हैं, लेकिन वही भी होता है कि हम थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं कर रहे हैं फिर, और हम फिर आपको अपडेट कर देंगे इस तरह। जी जी जी, ये सारे नहीं करते। ये मतलब होता है 20%, 100% में जस्ट 20% इस तरह होते हैं। 80% आपको अप्रूवल भी देते हैं। वो लोग किस लिए बैठे हैं? इसलिए ही बैठे हैं कि वो प्रोडक्ट को सेल करें। वो तो अपने वेयर हाउस में रखने के लिए नहीं बैठे ना, वो इसीलिए बैठे हैं कि हम आप पे प्रोडक्ट सेल करें, जी आप सर। इनको पैसा दो। तो होते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या ब्रांड इस तरह होते हैं कि वो आपको नहीं देते, लेकिन ज्यादा लोग, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आपको देते हैं। बस आपके पास डेटा ज्यादा होना चाहिए। अब इस वास्ते मैं 1000 डिस्ट्रीब्यूटर पे काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं यूट्यूब पे पोस्ट लगाऊंगा। तो वो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो जब आपके पास डेटा होगा तो फिर इंशाल्लाह उसमें प्रोडक्ट भी फाइंड होगा, सब कुछ इंशाल्लाह इसमें सेट होगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन थैंक यू सर, लगेगा। वो तो बेस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर इंशाल्लाह आप लोग का काम और भी आसान हो जाएगा। अच्छा, थैंक तो यू सर। क्लास को थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है? ओके। 10/3/1998, 10 मार्च 1998। ओके, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लेट सपोज आप लोगों ने जो है कांटेक्ट कर लिया। ठीक है, कांटेक्ट करने के बाद जो है ना दूसरा स्टेप क्या होता है या तीसरा स्टेप क्या होता है। ठीक है, 98। ओके, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन कर रहा हूँ, जैसे यूनिवर्सल। देखो ये बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप लोग इनके साथ काम किया ना तो इसमें आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इसमें कुछ अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इंशाल्लाह जनवरी में इन स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी पे। यहाँ पर लेट सपोज, चलो इसमें क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसको लॉगिन करो।
तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ। लेट सपोज आप अब यहाँ पर आप ज़हन में ये रख लें कि मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, ठीक है, आपने हंटिंग की, सब कुछ कर लिया, आपको प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट कौन सा था? चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ एक प्रोडक्ट, ताकि मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ, आपको चीज़ें समझ आ जाए कि आफ्टर हंटिंग द प्रोडक्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। इस प्रोडक्ट का जो है ना वो प्राइस है 3.75, यानी 1 यूनिट आपको पड़ रहा है 3.75 का। केस आपको मिल रहा है पैक आफ्टर, यानी 12 पीस आपको मिल रहे हैं $45 का, ठीक है। अब इसको मैंने ऑर्डर करना है और अमेजोन शिप करना है। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना टेक्निकल भी नहीं है, बहुत इजी है, बस चीज़ों को आप समझे, ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब इसके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने क्या करना होगा कि अभी ये तो सप्लायर के पास है, अमेजोन तक मैंने इसको किस तरह शिप करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है ये कौन से स्टेट का है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये यहाँ पर मैं इसको नीचे भी होगा इसका डिटेल, हाँ ये रहा, देखो MI मीन मिशिगन, ठीक है। ये देखो ये इस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है, एड्रेस है, यानी यहाँ पर इसका जो है ना वेयर हाउस है। फिर भी आप इससे पूछ भी सकते हो कि कहाँ पर आपका वेयर हाउस है, ठीक है। तो मुझे इतना समझ आ गया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये मिशिगन का है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया है, यानी मिशिगन में एक होलसेलर है, उससे मुझे ये प्रोडक्ट मिला है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मिशिगन में प्रेप सेंटर ढूंढूंगा, क्योंकि इसको प्रेप भी करना होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर गूगल में टाइप करो कि प्रेप सेंटर इन मिशिगन, या जो है आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, फिर आपको वहाँ पर ये भी मिलेगा कि ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा हज़ारों मसले होते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वहीं पर जाओ, वहीं पर प्रेप सेंटर फाइंड करो और वहीं से जो है ना अपना रिलेशन प्रेप सेंटर के साथ बना लो। वहाँ पर सारे ऑथेंटिक है, आपको फ्रॉड वगैरह सब कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखो ESP प्रेप सेंटर, ESP प्रेप सेंटर, राइट। यहाँ पर यूएस में जितनी भी स्टेट है सारों का जो है ना आपको प्रेप सेंटर मिलेगा, वो भी ऑथेंटिक, एक नहीं, कम से कम एक स्टेट का 10 से लेके 30 तक प्रेप सेंटर होंगे। ये सबसे मजे की बात है, ठीक है। यानी पहली जो काम की बात है वो ये है कि एक तो आपको प्रेप सेंटर मिल गए सारे के सारे बगैर किसी इतनी ख्वारी के। दूसरा फायदा ये है कि एक में आपको कम से कम 10 से लेके 20 प्रेप सेंटर मिल सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्राइसेस मालूम कर सकते हो। यानी एक प्रेप सेंटर आपसे $1 चार्ज करेगा लेबल का, दूसरा जो है $44 शायद वो चार्ज करे, ठीक है ना। तो आप देख लो कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, अब ये रहा देखो कैलिफोर्निया, ये रहा मिशिगन, कैलिफोर्निया, इंडियाना, राइट, न्यू जर्सी, मैक्सिको, सॉरी टेक्सास, न्यू जर्सी, टेक्सास। देखो एक एक जो है ना, टेक्सास का ये भी है एक प्रेप सेंटर, ये भी है प्रेप सेंटर। मैं इसको ओपन करता हूँ, चलो आप लोग ये देखो, अगर मैं टेक्सास का चाहिए तो मैं यहाँ पर टेक्सास का एक प्रेप सेंटर ओपन करूंगा। लेकिन चलो मुझे तो टेक्सास का नहीं चाहिए ना, मुझे तो मिशिगन का चाहिए, तो मैं वही सेम वही ओपन करता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे आ जाओ, देखो अपने स्टेट का वो देख लो, ये रहा मिशिगन, ठीक है, MI। मैं इसको ओपन करता हूँ, दूसरा देखता हूँ अगर मिशिगन का हो तो वो भी ओपन करता हूँ। अच्छा, एक चीज और याद रखें, अगर आपके प्रेप सेंटर यहाँ पर ना हो तो फिर उस प्रेप सेंटर के आसपास जो स्टेट हो उसी को देख ले, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट होते हैं वो तो हर जगह पर होते हैं। अच्छा, ये रहा मिशिगन एक दूसरा, ये रहा, देखो अभी और भी होंगे। अच्छा चलो, ये दो है, ठीक है। अब इन दो के साथ आप यहाँ पर राब्ता कर सकते हो। अब देखो ये नहीं हो रहा तो इसके लिए आपने VPN को ऑन करना होगा, ये हो रहा है। तो चलो मैं इसके साथ अभी काम करता हूँ, राइट।
ये है इसका ईमेल, ये है इसका फ़ोन नंबर, ये इसका एड्रेस है, ठीक है, सब चीज़ यहाँ पर है। प्राइसिंग आप यहाँ पर देख लो। आपने अभी तक यहाँ वहाँ पर ऑर्डर नहीं देना, ठीक है ना, आपने सप्लायर को ऑर्डर नहीं देना। ऑर्डर देने से पहले आपने प्रेप सेंटर ढूंढना होगा। ओके, ये आपको बता रहा है कि वी विल चार्ज वन टाइम फी $25। अच्छा, ये अगर आपके साथ अकाउंट ओपन करेंगे तो ये $25 आपसे लेंगे। ज़्यादातर जो प्रेप सेंटर है वो नहीं लेते, लेकिन ये लेते हैं, ठीक है। बंडल जो है ना, ये इतना का चार्ज कर रहा है, स्टैंडर्ड इतना चार्ज कर रहा है, सर्विस इंक्लूड, सब चीज़ें इंक्लूड है। तो यहाँ पर आप देख लो, देखने के बाद आप डिसाइड करो कि ये मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं। अब ये दूसरा देखो, VPN ऑन करो, इसमें इसके साथ भी आप जो है ना काम करो, ठीक है। आप इसको मेल करो और उसको बताओ कि फॉर एग्जांपल आप जो है इस प्रोडक्ट का 100 यूनिट बेच रहे हो, लेट सपोज। अब इस बात को समझे, ये बहुत टेक्निकल बात है, और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको मतलब 20 to 25% चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। ओके, अब ये प्रोडक्ट मैं परचेस कर रहा हूँ होलसेलर से, ठीक है। इसको मैं शिप करूँगा कहाँ पर, प्रेप सेंटर, बिकॉज इसको जो है ना लेट सपोज पे का पोर है, तो यहाँ पर तो 1-1 है ना। ये चीज़ें अमेजोन भी करते हैं, लेकिन अमेजोन में हम शिप नहीं करते बिकॉज वो कभी कभार टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, उसके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसको पे का पोर करता हूँ, अमेजोन पे का पोर सेल हो रहे हैं, यहाँ पर तो 1 है, तो मैं इसके 100 या इसको मतलब आप मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है, अगर मैं 50 यूनिट, तो ये हाँ 200 यूनिट बनते हैं। अगर मैं यहाँ से 200 यूनिट परचेज करूँ तो पे का पोर कितने बनते हैं, 50 बनते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से शिप करूँगा कहाँ पर, प्रेप सेंटर। तो किस तरह मैं करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो ये 12 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। कितने डालूँ, 12, अब मल्टीप्लाई करो यार, होगा 12। सर 8 डाल लेना, 8 पर 96 हो अच्छा, जाएंगे। 8 डाल दूँ, एक सेकंड में, ये मैं 200 यूनिट परचेज कर रहा हूँ। हाँ 200, तो सर फिर 17 कर लें, 200 प्लस हो जाएंगे। ओके, चलो फॉर एग्जांपल मैं 120 यूनिट परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 10 करूँगा। 10 इसलिए करूँगा क्योंकि ये केस पैक 10 है, 12 है, राइट। केस पैक क्या है, 12 है। तो अगर मैं 10 केस पैक लूंगा तो ये कितनी यूनिट बनते हैं, ये 120 यूनिट बनते हैं, राइट। ओके, आप मुझे अभी कोई बताओ कि कितनी यूनिट बनेंगे, अगर मैं 120 यूनिट लूंगा और पैक आप होंगे तो कितनी यूनिट बनेंगे। सर 30 बनेंगे। ओके, वेल डन, 30 यूनिट ये बनते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये ऐड टू कार्ट करूंगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कार्ट के सेक्शन में जाऊंगा, राइट। इसको मैंने पहले बाय किया था तो मैं इसको खत्म करता हूँ। ये रहे $270, ठीक है। यानी अगर मैं इसका 120 यूनिट लूंगा, ठीक है, तो ये कितने बनते हैं, ये $270 बनते हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको चेकआउट करूंगा अगेन, ठीक है। तो प्रोसीड टू चेकआउट, इस पर क्लिक करें। ओके, अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझें। बिलिंग एड्रेस में आपने क्या करना होगा, वो नाम डालना होगा जो कि आपकी LLC पे हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, बिलिंग एड्रेस पे आपने वो नाम डालना होगा, वो कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें डालने होंगे जो कि आपकी LLC पे हो, जो कि आपके अमेजोन अकाउंट पे हो। इसमें आपने एक वर्ड भी चेंज किया ना तो इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अमेजोन इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपका बिलिंग एड्रेस और अमेजोन एड्रेस जो है ना वो सेम ना हो, दैट्स इट। शिपिंग एड्रेस में आपने क्या डालना होगा, शिपिंग एड्रेस में आपने डालना होगा प्रेप सेंटर का एड्रेस, अगर प्रेप सेंटर हो तो। अगर आप डायरेक्ट अमेजोन शिप करोगे तो यहाँ पर आप अमेजोन का एड्रेस डाल दो, लेकिन प्रेप सेंटर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो करो, ठीक है, अगर करने के काबिल हो तो, क्योंकि अभी ये पिकअप और है तो इसको प्रेप सेंटर की ज़रूरत है।
अगर 1 पैक हो तो इसको डायरेक्ट अमेजोन शिप करो, ठीक है, अगर फ्लिप की जरूरत ना हो तो। अच्छा, शिपिंग एड्रेस में मैं कौन सा एड्रेस डालूंगा? इसमें तो मेरी पहली बात हो गई थी ना, मैंने आपको क्या बताया कि आप प्रेप से बात करो। अच्छा, प्रेप से जब आप बात करोगे, कंफर्म करोगे, ये एक चीज आपको बताता है कि कम से कम आपने इतनी यूनिट सेंड करने होंगे, ये एग्रीमेंट आप जरूर करो। ज्यादा मेरे दोस्तों ने यहाँ पर मार्क आई है क्योंकि उन्होंने फॉर एग्जांपल इसका एमओक्यू है 100 यूनिट कि कम से कम आपने 100 यूनिट भेजने होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसने 50 यूनिट भेजे हैं तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता उन लोगों का। तो आप सबसे पहले को ये बताओ कि भाई मैं 120 यूनिट पर आपको सेंड कर रहा हूँ, वो होंगे पैकअप और, तो ये बनते हैं 30 यूनिट। आप काइंडली इसका कितना चार्ज करते हो, यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। ये लोग आपको ईमेल पे जवाब देंगे, बाज़ औक़ात ये आपको कॉल भी करेंगे, तो कोशिश करो इसको कॉल पे बात करो, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस देंगे। लेट सपोज ये आपको एक वेयर हाउस का एड्रेस देता है, यहाँ पर तो है नहीं है, ये आपको ईमेल पे सेंड करेगा, ठीक है। वो एड्रेस कॉपी करो, राइट। एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ और यहाँ पर एड्रेस डाल दो, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको छोड़ दो, ये हमारा काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो। तो ये मुझे बता रहा है कि थैंक यू, स्टे सेफ, ऑर्डर नंबर ये है आपका, ठीक है। ये बता रहा है कि आपका ऑर्डर हमारे पास प्लेस हो चुका है, अभी आपको एक ईमेल आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार तो पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट हम क्या करेंगे, पेमेंट ये हमें खुद ईमेल करेगा, हमें खुद बैंक अकाउंट देगा, हमें खुद क्रेडिट कार्ड नंबर सब चीज़ें देंगे कि आप इस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो। तो वंस जब हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये लोग जो है उस इन्वेंट्री को शिप करेंगे प्रेप सेंटर, ठीक है। प्रेप सेंटर शिप करेंगे, प्रेप से हम उसको अमेजोन शिप करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये प्रोसेस है, ठीक है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये आपसे अभी फॉर एग्जांपल अभी रात को मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया, तो ये आज रात ही मुझसे कम्युनिकेशन करेंगे। अगर ये नहीं करते तो आप खुद इसको कॉल करो। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, मतलब इसको करने का। आपका कोई सवाल हो यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा सर, ये सर लेबलिंग इसमें लेबलिंग में बारकोड पर हम जा सकते हैं या लेबलिंग कराना जरूरी है सर? वो जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करोगे, शिपमेंट प्लान हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास, उसमें हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, वो बहुत डिटेल सेशन है, राइट। तो वो जब हम Thank you. करेंगे तो उसको लेबल क्रिएट करेंगे, वो हम लेबल प्रेप सेंटर को देंगे। सर मैं ये पूछ रहा था, मतलब बार कोड पर भी तो मतलब लेबलिंग के पैसे बचाए जाते हैं ना, तो क्या Exactly. बचाने चाहिए या नहीं बचाने चाहिए? बार कोड हाँ। को ट्राई करना चाहिए? मैं थोड़ा सा ये सिर्फ यही पूछ हाँ, रहा मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप अमेजोन पे ये शिपमेंट प्लान क्रिएट करोगे ना, तो वहां पर आपको बताएगा कि मैन्युफैक्चर बारकोड या अमेजोन बारकोड। तो वहां पर अगर मैन्युफैक्चर और अमेजोन आ रहा है तो आप मैन्युफैक्चर पे क्लिक करो, बारकोड ना लगाओ। लेकिन जस्ट अमेजोन लिखा हो तो फिर आपने बारकोड लगाना हो। ठीक है सर, ठीक है। सर एक ये क्वेश्चन है कि ये 120 यूनिट्स के हिसाब से हमसे पैसे चार्ज करेंगे या जो 30 पैक्स बनेंगे उसके हिसाब से ये वो चार्ज करेंगे? पैक के हिसाब से करेंगे वो, फिर आप उससे जब बात करोगे वो आपको गाइड कर देंगे। उनको पता होता है कि ये अमेजोन सेलर है, वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, उसकी फिक्र ना करो। अच्छा सर। सर अगर हमने प्रेप ना भिजवाना हो, डायरेक्ट अगर अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना हो, तो हमें अमेजोन वेयर हाउस का एड्रेस वगैरह कहाँ से पता चलेगा ओके, मैं आपको कि बताता हूँ। हमने कहाँ पे भेजना है? देखिए, जब आप अमेजोन डायरेक्ट शिप करोगे ना, तो सिंपल है, आप अमेजोन पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करो, ठीक है। अमेजोन आपको एड्रेस दे देगा, वो एड्रेस आप इस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो, तो डायरेक्ट वो शिप कर देगा। अच्छा ठीक। हाँ, उस पर मेरी वीडियो इंशाल्लाह आएगी, नेक्स्ट जब हमारा क्लास होगा उस पर मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा, फिक्र ना करो। और क्या कहते हैं, अगर डायरेक्ट अमेजोन शिप करना हो तो क्या फिर लेबलिंग की जरूरत होगी, मतलब लेबलिंग करके देंगे? हाँ बिल्कुल। देखो, वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि हु लेबल, यानी लेबल कौन करेगा, तो आप उसमें बताओ कि अमेजोन लेबल। तो फिर जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन जाएगी तो अमेजोन आपके लिए खुद लेबल करेगा। अच्छा सही। इसमें कंफ्यूजन थी मुझे काफी दिनों से। सही। और एक और मैंने बात पूछनी थी कि आजकल सुना है कि मतलब ये Q4 में अब नवंबर में अमेजोन तो बहुत ज्यादा ये फैली हुई है रूमर्स के नहीं एक्सेप्ट कर रहा इन्वेंट्री, ऐसा कुछ है? देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि आप नवंबर और दिसंबर में इन्वेंट्री अमेजोन को शिप ना करो, दैट्स इट। फिर आपको बहुत मसले आ सकते हैं।
सही। अच्छा, वैसे आप जो है कर रहे हैं आजकल मतलब काम इन्वेंट्री वगैरह का? जी समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा आप कर रहे हैं आजकल इन्वेंट्री वगैरह बाय कर रहे हैं आप नहीं, ऐसा कुछ हम हुआ है? क्या करें, हम जो है लीड जनरेट कर रहे हैं। लीड्स मींस कि हम डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमें पता होता है कि देखो अभी हमारे पास जो टीम होती है वो तो प्रोफेशनल है। जब आप इंशाल्लाह 5-6 महीने 10 महीने काम करोगे फिर आप लोग भी प्रोफेशनल बन जाओ। उन लोगों को पता होता है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से अभी माल परचेज करना है, कौन से जो है ना 1 महीने या 2 महीने के बाद करना। लेकिन हम अभी इन्वेंट्री नहीं सेंड कर रहे हैं अमेजोन को, क्योंकि फिर वो पर स्टक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी सर एक और बात कि वो ना एक क्लाइंट मुझसे पूछ रहा था कि वो वहाँ का यूएसए का ही रहने वाला है, तो वो कह रहा था कि मैं कौन सा बैंक अकाउंट यूज करूँ, अपना पर्सनल यूज करूँ या कि मुझे कोई खास बैंक अकाउंट, कोई बिजनेस बैंक किस अकाउंट लिए? बनाना पड़ेगा? किस लिए? यही अमेजोन के लिए अमेजोन के लिए ये आप लोगों ने या ट्रांसफर वाइज करना होगा या प्योनियर करना होगा। अगर आपका फिजिकल बैंक है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। फिजिकल वहाँ पे तो उसका फिजिकल है ना, हाँ बस इट्स ओके, वहाँ सही का है, ठीक रहने है। वाला। हाँ और ठीक है, और जिसके पास एसएसएन नंबर हो उसको आईटीएन नंबर का जरूरत नहीं होती ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, उसी पे वो सेलर परमिट मिल जाता है ना? मिल जाता है, बिल्कुल। वो एलएलसी वाले एक्सपर्ट अच्छे बता सकते हैं आपको। आप ऐसा करो, ये सवाल मुझसे ग्रुप में पूछ लो, ठीक है, और मुझे टैग करो ताकि मैं इसका कंफर्म जवाब दूं आपको, क्योंकि ये एलएलसी वाले इस चीज को चलो अच्छी तरह जानते हैं। ठीक, ठीक ये है। सवाल मुझसे जरूर पूछो, ठीक है। सर इसमें एक आपसे ये क्वेश्चन है, ये जो हम जो पैक ऑफ 4 बनाते हैं अक्सर प्रोडक्ट्स के, इसमें अमेजोन में इस तरह का ऑप्शन है कि वहां पे क्वांटिटी आ जाए, कस्टमर को जितने यूनिट बाय करना हो, 6 यूनिट बाय करने हो, 4 यूनिट बाय करने हो, वो उतने बाय कर ले और उसी हिसाब से कॉस्ट आ जाए, तो इस तरह हमारा प्रेप सेंटर की भी एक कॉस्ट बच जाएगा कि नहीं है देखो ऐसा अब ऑप्शन? ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, ये अभी अमेजोन ने जी सर। अमेजोन ने यहाँ पर इसने ब्रांड ने यहाँ पर लिस्टिंग की है। तो जब कस्टमर बाय करेगा तो कस्टमर यहाँ पर पैकअप 4 बाय करेगा। तो अभी इसकी जो है ना अलग से लिस्टिंग भी बनी है, पैकअप 1 भी है, पैकअप 2 भी है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें अपनी लिस्टिंग की है तो आप सिर्फ पैकअप 4 सेल कर सकते हो, पैकअप 1 सेल नहीं कर सकते। अच्छा सर। जी सवाल पूछिए। सर एक बात पूछनी थी कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाती है, उसका सप्लायर भी मिल जाता है, लेकिन वो मतलब सप्लायर इतना पुराना नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं होता, तो अगर हम उसको ट्राई करना चाहें कि भाई ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो उससे कुछ यूनिट्स बाय कर सकते हैं हम मतलब? बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले आपने उसकी ब्रांड से कांटेक्ट करना होगा जो प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हो, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये सही है कि नहीं। ठीक है। और अगर ये जो उनसे कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है ना जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टाइप होती हैं या नहीं, उनकी समझ नहीं आती, शायद रिटेलर होती हैं, तो रिटेलर्स वगैरह जो उनकी वेबसाइट्स हों उनसे। हाँ रिटेलर भी है, बिल्कुल रिटेलर बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन होलसेलर भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म, अगर कोई रिटेलर हो तो उससे हम बाय कर सकते हैं, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं ट्राई रिटेलर करने से के नहीं, लिए कुछ रिटेलर भी? से कभी बाय ना करो। तो फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज सिस्टम में आता है, उस फिलहाल अभी ना करिए। जब इंशाल्लाह आप इस चीज को 5-6 महीने 10 महीने आप करोगे ना, तो वो भी आप फिर कर सकते हो, उसके साथ रिटेलर से बाय कर सकते सही। सर अगर आप हमें थोड़ा ऑनलाइन आर्बिट्राज के मतलब भी कुछ नॉलेज अगर दे दें तो अच्छा हो। होगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज में मेरी ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बनी है। अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज कम से कम 70% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अमेजोन होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में सिर्फ इतना फर्क है कि होलसेल में हम होलसेल में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, यानी ज्यादा क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम सिर्फ 10 यूनिट या 15 यूनिट परचेस कर सकते हैं, कि वो ज्यादा नहीं देते आपको। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट पे आप पे आईपी कंप्लेन आ सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अपना अकाउंट में आपको शो करता हूँ, आज ही मुझे आईपी कंप्लेन आया है। चलो ये भी अकाउंट में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। बेचारा क्लाइंट इतना हपा था आज कि क्या हुआ।
देखो, देख रहे हो? हेलो, जी जी ये देखो, योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। तो जब मैं अकाउंट हेल्प पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आपने क्या गलती की है। हाँ, ये मुझे अभी एक्सेस, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड एक्सेस है ना, जिसमें आपको शो करा था कि ऑनलाइन एडवर्टाइज में थोड़ा बहुत रिस्क है, ठीक है ना। होलसेल में रिस्क बिल्कुल नहीं है। अच्छा सही, आर्बिट्राज में है थोड़ा बहुत risk। हाँ हाँ, लेकिन जा सकते हो। मेरी वीएस अभी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तकरीबन 30% काम ऑनलाइन आर्बिट्राज पे कर रहे हैं और काफी अच्छा खासा कमा रहे हैं उस पे भी। लेकिन 70% काम हम होलसेल पे कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम उससे होलसेल पे कर रहे हैं। तो जब आप खुद काम करोगे ना, तो आपको खुद चीजें समझ आएगी। आप फिक्र ना करो, आपको खुद इंशाल्लाह इसमें खुद ब खुद जब आप टाइम लगाओगे इसमें, तो आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज का भी समझ आएगा और होलसेल का भी आएगा। सही सर, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे आप हमें अपना ये रख लेना। मेरे पास अभी भी की इतनी शदीद किल्लत है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी आपको पता है यूट्यूब चैनल से सर ले मुझे, लेना। बात तो सुनो ना। बस आप बात सुनो, मेरा नाम लिख लीजिए पक्का। मैं आपको बताता मैं हूँ, आपको ये बोलूंगी। देखो, इस वक्त जो है ना, सबसे ज्यादा सैलरी हमारी जो एजेंसी है वो भी है, ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी। मैं, जितनी भी लोग मुझसे यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट होते हैं ना, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करके ही मुझसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं उसका ट्रस्ट कभी भी खराब नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं उसके लिए फिर ऐसा वे ढूंढता हूँ जो कि परफेक्ट हो सब लिहाज से। अब परफेक्ट मीन्स क्या, परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट मीन्स कि उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, उसके पास ब्रांड्स हो, उसके पास प्रोडक्ट्स हो, अच्छे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, ताकि मैं उसको अकाउंट दूं और विद इन 10 डेज उसको प्रोडक्ट को लाइव करे। समझ में आ रही बात? सही तो आपने उस लेवल तक सही पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत करना होगा। आप 5 महीने, 10 महीने, 12, हम स्कूल कॉलेज में 16 साल तबाह करते हैं ना, क्या मिलते हैं हमें 16 सालों में? 15,000 की जॉब मिलती है। सही, तो क्या हम इसमें एक मतलब साल कि नहीं दे हमें सकते? ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा करना है। डेटा इकट्ठा करना होगा फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, ठीक है, और फिर उसके साथ कनेक्शन करना होगा, मतलब कम्युनिकेट करना होगा उसके साथ। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस भी देखोगे ना, तो आपको 90% सब चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने सारा का सारा डेटा बताया आपको। ठीक है तो सर आप हमें फ्री में दे देना, हम फ्री में काम कर लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे आपसे। बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्री में मुझे तकरीबन डेली मुझे 20-30 लोग इस तरह मिलते हैं कि भाई मुझे फ्री में रख लो, मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है। इसका बात मतलब मकसद ये है कि यार, फॉर एग्जांपल अभी मेरा खुद का काम, ठीक है, मेरे पास डेली जो है ना एजेंसी में लोग आते हैं। सुबह में जाता हूँ 11 बजे, यकीन करो मैं रात आता हूँ 9 बजे, 9:30 बजे, ठीक है, आता हूँ। फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं आप लोगों को मैनेज करूँ। अब मेरे पास जितनी भी वीएस है या मेरे पास जितनी भी असिस्टेंट है ना, वो सारे जो पेशावर में ऑफिस है वो उनको हैंडल कर रहे हैं। मैं खुद से चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को हैंडल करूँ, लेकिन किस तरह करूँ? टाइम की इशू है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोग कुछ एजेंसी ढूंढो, वहां पर एजेंसी में काम करो, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज है ना, इस नॉलेज को यूटिलाइज करो। सर बस ये होगा कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरा मिल जाए एग्जैक्टली आपको, तो ये है अगर कि हम आपको जेब आपके से भी वीए देना के पड़े ना, साथ आपको अगर एजेंसी में जेब से भी देना पड़े ना, दो, 7,000 10,000 लोगों को दो, लेकिन काम करो। वो 7,000 8,000 इंशाल्लाह एक दिन फिर बनेगा 70,000 और 80,000 और 1 लाख रुपए बनेगा, जब आपके पास फुल प्रूफ नॉलेज हो। बस सर फिर मैं कोहाट से आता हूँ पेशावर आपके लिए। आओ, जरूर आओ। लोग फैसलाबाद से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, बाजौर से आ रहे हैं, तो आप नहीं आ सकते? ओके सर। सर फिर मुझे भी लाहौर से आना पड़ेगा। नहीं, आप ना हो ना, आप अच्छा। तो फीमेल हो, आप यहाँ पर किस तरह होगे? हाँ, सर ये पूछना था सर। जी, सवाल पूछे। जी सर, ये नए सर हाँ सर, ये नए अकाउंट पर मैं अभी एक एजेंसी के साथ अटैच हुआ हूँ, तो उन्होंने अकाउंट की डिटेल दी है। उसमें एक तो सर ये ट्रेड रेफरेंसेस लिखे हुए हैं शीट के अंदर, इसके बारे में सर बता दें कि इनको कहाँ यूज करना है। ओके ब्रदर। जी ट्रेड रेफरेंस क्या होता है कि आपने अभी तक कितने लोगों से काम किया है, ठीक है ना। लेट सपोज आपने लीड डिस्ट्रीब्यूटर से काम किया है, तो ट्रेड रेफरेंस में लीड डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखो, फोन नंबर, एड्रेस, सब चीजें लिखो। अगर नहीं भी किया है फिर भी डालो, सही है ना। किसी भी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर सर। का नाम डाल सकते हैं। और सर ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अब नया अकाउंट है ना, मतलब उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया है, अकाउंट को हैंड ओवर नहीं किया, डिटेल दी है कि आप प्रोडक्ट शेयर करें हमारे साथ ढूंढ कर।
तो सर अभी किस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब आप जैसे एजेंसी ओनर हैं, तो प्राइस रेंज सर मैं क्या रखूं और कैटेगरी कौन सी रखूं? क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन वो सर उस पर IP कंप्लेंट, मतलब वो स्कैन अनलिमिटेड शो कर रहा होता है, तो उसको सर क्या आप एज एजेंसी ओनर खुद ही अनगेट करा लेते हैं, या वो भी मतलब नया ये है, अभी एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, तो उसी के ऊपर आप छोड़ते हैं कि भाई वो ही कुछ करके दे? इस पे सर थोड़ा गाइड करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले जो है ना, स्टार्ट में आपने ऐसी कैटेगरी में जाना होगा जो कि उसमें ज्यादा प्रोडक्ट अनगेटेड हो। अब जी अभी आपको ये पता नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी में फिर जो सब कैटेगरी होती है उसमें गेटेड अनगेटेड का पता चलता है। ठीक है, सही। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स, किचन की प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आप जा सकते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट में जा सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना होगा, प्राइस कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70 इस तरह होना चाहिए, क्योंकि 10 से अगर कम हो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलता है। वन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज BSR होता है। BSR आपका विद इन 20,000 के अंदर अंदर होना चाहिए, 30,000 भी हो कोई इशू नहीं, ज्यादा ना हो। मैं इस तरह व्यूज को भी देखता हूँ जो कि 1-1 लाख का BSR वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फिर बेचारे रो रहे होते हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। सही है ना? जी सर। ठीक है, अच्छा आपने BSR वाले प्रोडक्ट्स को देखना होगा कि उसके कम से कम 20,000 BSR हो या 30,000। आपने जो है प्राइस रेंज 10 से लेके 40 तक देखना होगा, राइट? उसमें अमेजोन नहीं होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए, कम से कम उसमें 6 से 7 सेलर होने चाहिए, राइट? 5 सेलर होने चाहिए, 4 सेलर होने चाहिए, कोई इशू नहीं है। सही है, तो ये चीजें देखनी होती है बस। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक चीज और याद रखे, देखो इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करनी, ये चीजें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, तो अगर आप दिन में सिर्फ एक वीडियो भी मेरी देखते हो ना, एक वीडियो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो, क्योंकि उसमें जो पिछला वीडियो मैंने अगर अपलोड किया है, अगर आप लोगों में किसी ने देखा होगा, तो उसको पता लगेगा कि जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ ना, वो जो फाइवर पे लोग मतलब काम कर रहे हैं, वो $20, $30, $40 पे वो मतलब सेल कर रहे हैं, वो ट्रैक होते हैं। किस किसने देखा है वो ट्रैक जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है? सर मैंने देखा है लास्ट वाला आपका। किस तरह था, आप खुद बताओ। सर मैंने भी देखा। सर वो स्कैन करनी थी, जो जिनके UPC वगैरह नहीं होते उनको स्कैन करने वाली, यानी डेटा को स्क्रैप करना होता है। उससे पिछली वीडियो आपने देखी है? सर देखी तो मैं, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड ये नहीं पता करना, कौन। जी डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड, जी वो भी देखी थी। स्क्रैप करो, यानी आप 3 घंटों का काम 3 मिनट में करो। तो जी चीजें बिल्कुल। मैंने आप लोग के लिए बहुत सिंपल की है, बस आप लोगों ने ये करना। अभी आप कहोगे कि हमने फिर पेड कोर्स क्यों लिया, तो आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, यानी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मुझसे जो है ना सवालात पूछे, आपका चीजें और भी क्लियर हो रही है। अब ज्यादातर लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके माइंड में सवालात होते हैं, फिर वो मुझसे यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसको जो है ना 10 दिन बाद रिप्लाई मिलता है। ठीक है ना? तो ये सर लास्ट वाली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी आपकी। जी थैंक यू। अच्छा सर काइंडली जरा सा वो बैंक की जो स्टेटमेंट, बैंक का जो अकाउंट होता है, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करेंगे? ओके बताता हूँ। देखिए बैंक अकाउंट जो है ना, एक होता है डिपॉजिट मेथड, एक होता है चार्ज मेथड। ठीक है, डिपॉजिट मेथड में आपने जो है ना ट्रांसफर वाइज या प्योनियर, इस दोनों में आपने एक को क्रिएट करना होगा और वो अपलोड करना होगा। ठीक है, चार्ज मेथड में आप पाकिस्तानी भी यूज कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी बैंक शुड बी लाइक फैसल बैंक और मीजान बैंक। अच्छा बस। सर मीजान बैंक का यानी कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट बना होता है उसको हम लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन सर। एक चीज याद रखो, एक चीज, जब आप करते हो ना रेजिडेंशियल एड्रेस, फॉर एग्जांपल आपका है लाहौर, DHA पेसपोर लाहौर, राइट? आपका वही एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए उसकी बैंक स्टेटमेंट पे भी, यानी बैंक स्टेटमेंट का जो एड्रेस होता है और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, इट शुड बी मैच। ठीक है ना? सर ये आप अमेजोन के लिए बता रहे हैं? हाँ अमेजोन के लिए। और सर अगर किसी हम डिस्ट्रीब्यूटर को हमने पे करना होता है उसमें तो फिर कोई इशू नहीं है ना? नहीं, वो तो बस उसको सिर्फ पैसे चाहिए। सही, तो सर इसमें कितनी कटिंग हो जाती है? अच्छा, जब आप डायरेक्ट प्योनियर से करते हो ना, तो उसमें इतने कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो वो 2 तरीकों से आपको पेमेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को आप 2 तरीकों से पेमेंट करते हैं। एक होता है डायरेक्ट बैंक के थ्रू करते हो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, अच्छा हुआ कि मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर को आपने 2 तरीकों से पेमेंट करनी। एक तरीका ये है कि आप इसको बैंक के थ्रू ट्रांसफर करो फ्रॉम प्योनियर टू सप्लायर बैंक अकाउंट, राइट?
ये है नंबर 1 तरीका। सप्लायर आपको बैंक का डिटेल देगा, यानी उस फॉर एग्जांपल मिशिगन में एक बैंक है, बैंक का नाम है एबीसी बैंक, वो आपको उस बैंक का अकाउंट नंबर देगा, राउटिंग नंबर, सब चीजें देगा, आपने उसको बैंक में ट्रांसफर करने। दूसरा तरीका क्या है, वो आपको क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन होता है, जो कि सीवी कोड और ये चीजें, ठीक है, वो आपको जी, देता है कि आप हमें जो है ना अपने कार्ड का नंबर दो, हम खुद ब खुद इससे काट लेंगे पैसे। तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जो है मैं बैंक ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, पैसे नहीं कटते, 1 भी रुपया मेरा नहीं कटता बैंक ट्रांसफर, लेकिन वो राउंड अबाउट 24 आवर्स देते हैं, कभी कभार 15 आवर्स, कभी कभार 24 आवर्स, तो एक दिन आपने वेट करना होगा, आपकी कम से कम 10 से 20 डॉलर बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप डायरेक्ट उसको काट देते हो अपना डेबिट कार्ड प्योनियर का या ट्रांसफर वाइज का, तो वो वहां से पैसे काट लेंगे, ठीक है, सॉरी डॉलर्स काट लेंगे, उसमें आपको कम से कम $5 या $10 में डिफरेंस होगा, कभी कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। सर क्योंकि लास्ट डे से मैंने कुछ डॉलर्स भेजे इसी तरह किसी के अकाउंट में, डिस्ट्रीब्यूटर्स तो नहीं था, लेकिन वो वैसे की कोई चीज बाय की थी, तो उस वजह से तो सर तकरीबन $30 के साथ मेरे $2 एक्स्ट्रा कटे थे, बल्कि 2.5। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, वहां पर आपने टैक्स देना होगा ना। असल में हमारा माइंडसेट बहुत पाकिस्तानी है, हम सब चीजें लेते हैं और टैक्स नहीं पे करते, लेकिन जो फॉरेन कंट्री, इसलिए डेवलप कंट्री है ना, वो हर चीज पे टैक्स लेते हैं आपसे और प्रॉपर टैक्स लेते हैं। तो सर देखिए, अगर $30 में $2.5 कटिंग है, और हम ज्यादा किसी को पे करते हैं, $500 पे करते हैं या $1000 पे करते हैं, तो फिर तो काफी अमाउंट नहीं कट जाती? नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं होता। आपने कौन से कार्ड से किया था? सर ये नया पे के कार्ड से। अच्छा, नया पे से तो होता है ना, आप अगर प्योनियर से करते हो तो फिर तो बहुत कम सेंट्स में आपसे कटिंग होगी फिर। सही, प्योनियर या ट्रांसफर वाइज से, दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। यूएस के जो आप फॉर एग्जांपल यूएस से आप कोई परचेजिंग करते हो ना, तो यूएस का कार्ड यूज करो, आपसे बहुत कम कटिंग होगी। अगर आप $1000 बेचते हो सप्लायर को, तो आपसे या $3 कटेंगे या $5, अभी मुझे एग्जैक्ट वो चीजें याद नहीं है, लेकिन 3-5 इस तरह डॉलर कटते हैं आपसे। तो सर हमने यहाँ पाकिस्तान से भी तो अपने उस कार्ड में पैसे भेजने होते हैं ना सर, तो फिर वो क्या सीन होगा? पाकिस्तान से अपने यूएस में भेजने पैसे होगी सर अगर कार्ड हमने अपना ये जो वाइज में अगर ट्रांसफर करने हैं, नहीं नहीं, तो फिर कभी ये सर गलती कैसे? ना करो, कभी भी ये गलती ना करो। जी जी। आपने क्या करना होगा, आपके पास ट्रांसफर वाइज अकाउंट है, आप लेट सपोज आपको $1000 की जरूरत है, राइट? जी जी। अभी आप क्या करोगे, आपने जो है ना आपके माइंड में है कि मैं पाकिस्तानी बैंक से वहां पर पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, जो कि होता है, लेकिन आपने ये नहीं करना। आप सही, किसी ऐसे बंदे को फाइंड करोगे, फाइवर पे या ग्रुप्स में होते हैं, कि भाई आई नीड $1000 इन वाइज अकाउंट, तो आपके सामने बहुत ज्यादा लड़के आएंगे कि हाँ मेरे पास है $1000, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आप वो आपसे लेगा गूगल +2 रेट +3 रेट, इस तरह, यानी गूगल का जो आज का रेट है $217, $217 $1, ठीक है। तो वो आपसे चार्ज करेगा $219, $219 या $220, तो वो आपको $1000 अपने अकाउंट वाइज से आपके वाइज में ट्रांसफर कर। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर, जी जी जी। हाँ हाँ, आपने इस तरह करते हो, इससे अच्छा आपके सर, बहुत मैंने पैसे बच यही जाते हैं। मिस्टेक पहले की थी, मैंने यही मिस्टेक की थी कि नया पे से मैंने वाइस के अकाउंट में भेजे थे, अच्छा, तो फिर सर इसीलिए शायद कटे होंगे ज्यादा। हाँ हाँ। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, सवाल पूछे आप। अरमान भाई, जी लिहाज भाई। अली और नोमान बैठे हैं कि नहीं, देखो। अली बेटा है और नोमान मेरा ख्याल से नहीं है। ओके, अली है। जी सवाल पूछे। जी, आज जो है ना आप लोगों ने देखो ये सीख लिया कि चलो आप लोगों ने प्रोडक्ट को फाइंड किया, आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन में हाउस शिप करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम ओवरव्यू पेश करेंगे। ओवरव्यू मींस कि फ्रॉम द स्टार्ट अप टू द एंड हमने क्या क्या चीजें सीखी है अभी तक, ठीक है। वो उसको मैं रिव्यू करूंगा, तो आप लोग का माइंड मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा कि हाउ थिंग्स वर्क इन अमेजोन होलसेल, ठीक है ना। तो अभी तक जितनी भी कंफ्यूजन होगी ना आपकी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम शिपमेंट प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं, हम लेबल्स किस तरह जनरेट करते हैं, हम वो लेबल फिर सेंड किस तरह करते हैं प्रेप सेंटर से, ठीक है ना।
प्रेप सेंटर से हमने डिटेल से किस तरह बात करनी है वो मैं आपको लाइव चैट दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ लोगों से बात, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। ठीक है, तो इस तरह हमने ये सर्कल जो है मतलब करना होगा अमेजोन होलसेल का। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सब चीजें अमेजोन खुद कर रहा है, बस आपने प्रोडक्ट को लेना होगा और अमेजोन वेयरहाउस शिप करना होगा, दैट्स इट। सर इसमें हम ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे लाइफ होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सीखेंगे हम। देखो लाइव तो तब होती है ना जब आप खुद करते हो, हम तो अच्छा सर, डमी लिस्टिंग करेंगे ना, वो तो ठीक है। लाइव तब होगा जब हम करेंगे और उसके बाद 7-8 दिन बाद सब चीजें लाइव होंगी। तो वो मैं आपको है एग्जांपल दूंगा, वो आप वहां से सीख सकते हो, इशू नहीं। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको इसलिए अपना अमेजोन अकाउंट भी दिखा रहा हूँ, सब चीजें दिखा रहा हूँ, और अमेजोन अकाउंट बहुत क्रिटिकल होता है, ये कोई भी किसी को नहीं दिखाता। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सर। सर जो उनकी 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप तैयार करें लिस्ट, वो हमें फ्री में मिलेगी ना गिफ्ट? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा सर जो उनकी आप वो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो हमारी क्लास को फ्री में मिलेगी ना? आप खुद सोचो फिर बताओ कि ये फ्री होना चाहिए या पेड होना चाहिए। होना तो पेड ही चाहिए, लेकिन हमें फ्री में गिफ्ट कर दे। चलो इंशाल्लाह इस पे मैं सोचता हूँ, मैं फिर आपको बता दूंगा। आपको पता है तकरीबन मेरे 72 डेज हो गए अभी तक, और अभी तक मैंने 400 आई डिस्ट्रीब्यूटर नो फाइंड सर, किए। 72 डेज, सही तो बात, आप याद रखो मुझसे आई तकरीबन नो, 120-130 डेज लेंगे ये चीज। सही बात है, सही बात है। सर वैसे ही इसमें मजाक किस कर रही तरह थी। के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, हर एक ब्रांड ये के होंगे? ये मतलब ब्रांड के, अच्छा जो भी आपको मिल रहा ये ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ये मैं मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ जो कि बहुत कम आप लोगों ने की होंगी। मैं इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करूंगा, एक तो इजी टू अंडरस्टैंड होंगे वो, ठीक है, वो अकाउंट जल्दी अप्रूव करेंगे, उसके साथ प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे। तो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर मींस कि आप लोग के पास 500, आप लोग के पास 5 महीनों का डेटा होगा। यानी इतनी डिस्ट्रीब्यूटर मैं आप लोगों को दूंगा ना, अगर आप प्रॉपर काम करोगे तो 5 महीनों में आप उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, इतना डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपके सामने। फिर 5 महीने आप कुछ ना करो, तो बस सर वो घर बैठो। 400 तो शेयर कर देना फिलहाल। अच्छा मैं बताता हूँ, आप सिर्फ घर बैठो, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉपी करो, पेस्ट करो, उससे कांटेक्ट करो, आपने और कुछ भी नहीं करना। यानी आपके मतलब सब चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप एक एक अगर दिन में आप 10 डिस्ट्रीब्यूटर से काम करोगे तो 10 को डिवाइड करो 1000 से, तो ये कितने दिन हो गए? 100 दिन हो गए मेरे ख्याल में। जी सर। हाँ, इस तरह 3-4 महीने तक आपका बहुत प्रॉपर तरीके से काम होगा। तो आप सोचो खुद ना कि आप को इतने डिस्ट्रीब्यूटर, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर में कम से कम आपको 800 डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल देंगे। 800 में से फिर आपको कम से कम 600 डिस्ट्रीब्यूटर शीट देंगे। तो आपके पास 600 शीट्स होंगे, फिर एक एक शीट में जो है कम से कम 10-10 हजार प्रोडक्ट्स होंगे। ये तो आपको पता है कि एक एक शीट में 10,000 भी प्रोडक्ट होते हैं, 1 लाख भी होते हैं, 20,000 भी होते हैं। बिल्कुल। तो चलो मैं लेट सपोज एवरेज 10,000 लेता हूँ, राइट। तो आप 600 को जी 10,000 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, कितने प्रोडक्ट्स हो गए? सर 60,000। नहीं, ये 6 लाख से भी ज्यादा हो गए मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर। इससे भी ज्यादा हो सके, क्योंकि एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 50-50 हजार प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो ये तो मैंने जस्ट वो सिंपल नंबर बता दिया, यानी 10 लाख तक प्रोडक्ट्स सर आपके ये पास 60 होंगे। lakhs हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, यानी आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स की जो रेंज होगी वो कम से कम, मैंने बहुत ज्यादा कम नंबर बताया आप लोगों को, यानी 10 लाख प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे इंशाल्लाह। सर इसमें कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कर दें ताकि कुछ प्रैक्टिस कर लें अभी। चलो इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। कुछ 3-4 ही शेयर करें ताकि जस्ट प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल देख। बिल्कुल शेयर करूंगा, बिल्कुल शेयर करूंगा। ओ, अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं खाना खा लूंगा। अच्छा सर, क्यों नहीं सर, बिल्कुल सर, ठीक सेशन है, को सर उसके काइंडली ये थोड़ा सा ये सामने से जो आपने लिस्ट ओपन की है इसके बारे में ये थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। कौन ये सा सामने लिस्ट? लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यही जो खुली हुई है लिस्ट, ये अच्छा किस अच्छा, चीज के लिए लिखा हुआ होता है? देखो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड ये जो है ना स्कैन अनलिमिटेड का एक टूल है जो कि यहाँ पर बता रहा है आपको। इट मींस कि ये जो प्रोडक्ट है आप इसको सेल कर सकते हो। जो ब्रांड है ना आयरिश का, इसका नाम है आयरिश, यानी आयरिश जी जी आपको कुछ नहीं कहेगा, आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर अगर IP अलर्ट आया हो तो फिर आपने क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, ठीक है ना। तो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड मींस कि आप इसको सेल करो। सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके
इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड गुड लक। ओके सर।